हेलो दोस्तों। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर या प्रोफेशनल हो तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कब आप पे जीएसटी लॉ एप्लीकेबल होंगे। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कि प्रोफेशनल्स के ऊपर जीएसटी रूल्स का क्या एप्लीकेशन है। तो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं इस चीज़ से कि कब आपको जीएसटी नंबर लेना है, यानी कि कब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है। इस क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करता है आपकी लास्ट ईयर टर्नओवर के ऊपर। टर्नओवर बोलने का मतलब है कि ग्रॉस रिसीप्ट, जितना पैसा आपने टोटल रिसीप्ट किए हैं। यहाँ पे मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि टर्नओवर और प्रॉफिट दो अलग चीज होते हैं। आपको यहाँ पे टर्नओवर पे फोकस करना है। टर्नओवर का मतलब है टोटल रिसीप्ट, नॉट नेट प्रॉफिट। टोटल जो पैसा आया है उसी को हम लोग कहते हैं टर्नओवर। अब ये टर्नओवर के हिसाब से हम भारत में जितने सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी है उसको तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो ये तीन कैटेगरी को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कैटेगरी वन। कैटेगरी वन और कैटेगरी टू में स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स आते हैं। कैटेगरी वन में मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल है। तो अगर आप इनमें से किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं और आपका ग्रॉस रिसीप्ट एक साल में यानी पिछले साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको जीएसटी नंबर लेने होंगे। अब आते हैं कैटेगरी टू में। जो कैटेगरी टू है एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट। इसमें शामिल है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, पुडुचेरी, उत्तराखंड और तेलंगाना। अगर आप ये सारे स्टेट से बिलोंग कर रहे हो और आपका पिछले साल का ग्रॉस रिसीप्ट 20 लाख रुपए से ज्यादा हुआ है तो एज ए प्रोफेशनल आपको जीएसटी नंबर लेने हैं। वहीं पे कैटेगरी थ्री में आते हैं अदर स्टेट्स और यहाँ पे भी जो टर्नओवर की लिमिट है वो है 20 लाख। अब जो नेक्स्ट सवाल आएगा वो है कि जीएसटी का रेट कितना है। जीएसटी का रेट अलग अलग एसएसी कोड में अलग अलग होते हैं, पर कॉमनली हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोफेशनल्स के ऊपर 18% जीएसटी एप्लीकेबल होते हैं। अगर आप विद इन द स्टेट किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9% होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देके इस चीज को समझा रहा हूं। मान लीजिए आप बिहार में हैं और आपका जो क्लाइंट है वो भी बिहार में है। ऐसा केस में आप उस पार्टी के नाम पे जो टैक्स इनवॉइस यानी बिल बनाएंगे उस पे आप आपका जो प्रोफेशनल फीस है उसके साथ 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी चार्ज करेंगे। वहीं पे अगर आप बिहार पे हैं और मान लीजिए आपका क्लाइंट उत्तर प्रदेश में है जो कि अलग स्टेट में है, वहां पे आप अपने प्रोफेशनल फीस के साथ 18% आईजीएसटी चार्ज करेंगे। अब सवाल आ रहा है कि प्रोफेशनल्स क्या आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। इसका आंसर है बिल्कुल आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। आईटीसी क्या है मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। मान लीजिए आप एक प्रोफेशनल है और आपको काम के लिए कोई डिजाइनिंग मशीन चाहिए या मान लीजिए 3D प्रिंटर चाहिए, तो वो सारे सामान जो आपका बिजनेस से जुड़ा हुआ है उसको खरीदने के लिए जो आपने जीएसटी का भुगतान किया है, जीएसटी पेमेंट किया है, उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। यानी कि जब आपको जीएसटी जमा करने होंगे तब वो रकम से ये जो अमाउंट आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं उसका डिडक्शन मिलेगा। इसी चीज को हम लोग कहते हैं आईटीसी। तो प्रोफेशनल्स आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अब सवाल है कि ये B2B होगा या B2C होगा। देखिए B2B और B2C का कंसेप्ट को मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से समझा रहा हूं। आप एक प्रोफेशनल्स है और अगर आपके पास जीएसटी नंबर है, अभी आपको एक चीज सोचना है कि आप जिस पे बिल बना रहे हो क्या उसके पास भी जीएसटी नंबर है, यानी आपका क्लाइंट के पास भी क्या जीएसटी नंबर है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है और क्लाइंट के पास भी जीएसटी नंबर है तो उस केस में जो बिल आप बनाएंगे उसको कहा जाता है B2B इनवॉइस। वहीं पे अगर कस्टमर का जीएसटी नंबर नहीं है तो जो इनवॉइस बनेगा वो इनवॉइस कहलाता है B2C इनवॉइस। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, यानी आपका भी जीएसटी नंबर है, क्लाइंट का भी जीएसटी नंबर है, तब B2B टैक्स इनवॉइस बनेगा। पर अगर कस्टमर का जीएसटी नंबर नहीं है तो उस केस में B2B नहीं होगा बल्कि ये हो जाएगा B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर। अब और एक कॉमन क्वेश्चन आते हैं, ये प्रोफेशनल्स पूछते रहते हैं कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, क्या मुझे जीएसटी के लिए सॉफ्टवेयर खरीदना है। तो इसका आंसर है
कि अगर आपका वॉल्यूम ऑफ इनवॉइस मान लीजिए ज़्यादा नहीं है, 5 या 10 है या 20 भी है, तो आप एक्सेल में उसको मेंटेन कर सकते हैं। वहीं पे अगर आपका बिजनेस वॉल्यूमनस नेचर में है तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप डेफिनेटली कोई ना कोई सॉफ्टवेयर परचेस कर लीजिए। अभी और एक क्वेश्चन उभर के आते हैं, वो क्वेश्चन है कि क्या हम खुद से यानी एक प्रोफेशनल क्या खुद से जीएसटी रिटर्न सबमिट कर सकते हैं? इसका आंसर है कि अगर उनके पास प्रॉपर टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज है रिगार्डिंग जीएसटी तो वो फाइल कर सकते हैं, पर उनको ध्यान देना होगा कि अगर वो रिटर्न फाइल करने में कोई भी गलती कर देते हैं तो उसके लिए उनको पेनल्टी इंटरेस्ट ये सब देने होंगे। इसलिए मैं ये आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है तो ही आप जीएसटी रिटर्न सबमिट कीजिए या फिर कोई दूसरा टैक्स कंसल्टेंट का मदद लीजिए। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यानी आरसी लेना है तो कौन कौन से पेपर्स आपको सबमिट करने होंगे? इसका आंसर है आपको बेसिक केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट अगर अवेलेबल है तो वो आपको देने होंगे। ट्रेड लाइसेंस अभी मैंडेटरी है। उसके साथ साथ जहां पे आप बिजनेस कर रहे हो उस जगह का ओनरशिप प्रूफ चाहिए जैसे कि इलेक्ट्रिक बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीव एक्सेट्रा। अगर आप भाड़े पे लेके बिजनेस कर रहे हो उस केस में एनओसी चाहिए या फिर नोटराइज्ड रेंट एग्रीमेंट चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वो ऐसा है कि कब तक मुझे जीएसटी नंबर मिल जाएगा? नॉर्मली देखा गया है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन करने के बाद 7 दिन से 15 दिन तक जीएसटी नंबर आ जाते हैं। अगर आपका एप्लीकेशन करने के बाद कोई क्वेरी आ जाता है तो उस केस में नंबर मिलने में थोड़ा सा लेट हो सकता है। अगला सवाल है कि कब मैं यानी एक प्रोफेशनल जीएसटी पे करने के लिए लायबल हूं? इसका आंसर है आपको जिस दिन जीएसटी नंबर आ जाएगा उसका अगले महीने से ही आपको रिटर्न भी डालना है और आपको टैक्स का भी भुगतान करना है अगर आप किसी तरीके का आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो यानी कि बिल बना के कस्टमर से पैसा ले रहे हो। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका है कि कब मैं जीएसटी रिटर्न डालूंगा, तो इसका आंसर है नेक्स्ट मंथ ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको जीएसटी रिटर्न डालना है। अब यहाँ पे एक बहुत ही क्रुशियल सवाल आ रहा है, जो सवाल हम लोग पिछले 5 साल से देख रहे हैं, खास करके प्रोफेशनल्स का ये हैबिट है। मैं इस चीज को आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए आपको जनवरी में नंबर आ गया, अभी आप देख रहे हैं कि फेब और मार्च में आपका कोई भी बिल नहीं बना, आपको डायरेक्ट अप्रैल में बिल बना है। तो उस केस में ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरा फर्स्ट बिल अप्रैल में बना है तो मैं अप्रैल का रिटर्न डालूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। जिस महीना आपका जीएसटी नंबर आ जाएगा उसका अगला महीना भले ही आपका कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ हो फिर भी आपको नील रिटर्न फाइल करना है। अगर आप नील रिटर्न नहीं फाइल करेंगे तो हर महीना 2000 रुपए का पेनल्टी आपको देना होगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक थम्स अप दे दीजिए, कुछ कमेंट्स वगैरह कर दीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट हो जाऊं। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे अगला वीडियो लेके। थैंक्स।